नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकंड में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत बताने वाला हूं कि यदि आप नए हैं, आपका ब्लॉग नया है, तो अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे आसान तरीके हैं जिनका उपयोग करके आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, आज का जो विषय है उसके अंतर्गत मैं बताने वाला हूं कि अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे बढ़ाया जाए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि ब्लॉग नया होता है तो उस पर ट्रैफिक कम आती है। ट्रैफिक कम आने का मतलब आपकी जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो भी कम आती है। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके, जिसका उपयोग करके आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक आसानी से बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आते हैं, व्यूअर्स नहीं आते। तो चलते हैं, पहले पॉइंट के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आसानी से बढ़ सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप नए हो ब्लॉगिंग की दुनिया में, वेबसाइट की दुनिया में आप नए हो, तो आपको क्या करना है। यदि आप ब्लॉग की दुनिया में नए हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक नए बेस्ट नीच या कैटेगरी का चुनाव करना है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अगर आपने ब्लॉग बनाया है तो किसके लिए ब्लॉग बनाया है, उस ब्लॉग पे आप कौन सी जानकारी देने वाले हो। इसलिए आपको एक नई कैटेगरी का चुनाव करना है, बेस्ट नीच या कैटेगरी का चुनाव करें जिसपे आप क्या लिखने वाले हो, अपने आर्टिकल को लिखने वाले हो, अपने लेख को लिखने वाले हो। क्योंकि ये जो टॉपिक आप लिखने वाले हो इसी को व्यूअर्स व्यू करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपने कौन सी कैटेगरी या कौन सी नीच आपने सिलेक्ट किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मेक मनी एक टॉपिक है, कैटेगरी है। सरकारी योजना हुआ, सारी सरकारी योजना पे आप आर्टिकल लिखिए, जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा दी जाती है, या हेल्थ से रिलेटेड आप आर्टिकल लिख सकते हो। तो ये सब एक कैटेगरी हुई। ये कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए और उसमें बेस्ट से बेस्ट, नए से नए चीजें लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा कि अपने ब्लॉग के लिए क्या करना है। आपने आर्टिकल का चुनाव कर लिया, आपने कैटेगरी का चुनाव कर लिया, लेकिन ब्लॉग की जो डिजाइन होती है उसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग के लिए एक लाइट वेट थीम, अपने ब्लॉग के लिए क्या करना है, अपने ब्लॉग के लिए लाइट वेट थीम जो कि पेड हो उसका आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। फ्री थीम का उपयोग न करें। देखिए, आपका जो ब्लॉग रहता है वो थीम पे रन करता है, एक डिजाइन पे रन करता है, तो उसकी थीम जितनी अच्छी रहेगी वो साइट उतनी ही अच्छी रहती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन होता है कि अपने ब्लॉग के लिए जो थीम रहेगा वो लाइट वेट होना चाहिए। इससे क्या होता है, व्यूअर्स आपके साइट पे आसानी से पहुंच जाते हैं, और वो पेड होनी चाहिए। आप फ्री वाली थीम का उपयोग ना करें, क्योंकि फ्री वाली थीम में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वायरस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपडेट होते हैं कुछ दिनों के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, तो कंटिन्यूअस अपडेट नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको ऐसी थीम का उपयोग करना है जो लाइट हो। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक बना सकते हो। अब देखिए, तीसरा जो पॉइंट है, अपने ब्लॉग के लिए एक बेस्ट वेब होस्टिंग, जैसे ब्लू होस्ट हुआ या होस्टिंजर हुआ या क्लाउडवेज हुआ, ये जो होती हैं ये बेस्ट वेब होस्टिंग होती है जो इंटरनेट की दुनिया पे आपको एक स्पेस प्रोवाइड करके देती है, आपको एक जगह प्रोवाइड करके देती है, और आपकी साइट का पूरा डेटा इन्हीं के पास होता है। तो तीसरा पॉइंट जो है, अपने ब्लॉग के लिए क्या करना है, बेस्ट वेब होस्टिंग लेना है, सस्ती होस्टिंग नहीं लेना है, होस्टिंग लेना है, लेकिन ध्यान में रहे कि जो ट्रेंडिंग रहे, जो अच्छी तरह से ओपन होती है, सारे डेटा आपके यहाँ पे सिक्योर हो, वो आपको क्या करना है, ऐसी होस्टिंग लेना है। जिसमें मैंने एग्जांपल बताया, ब्लू होस्ट हुआ, क्लाउडवेज हुआ, होस्टिंजर ज्यादा चलता है, वो भी आप ले सकते हो। चौथे पॉइंट के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने का प्रयास करें। देखिए, आपने क्या किया, आपने चुनाव कर लिया कि मुझे इस कैटेगरी पे आर्टिकल लिखना है, बट वो आर्टिकल किस प्रकार लिखना चाहिए, उसके कीवर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए, उसको टाइटल कैसे दिया जाए, उसकी शुरुआत कैसे की जाए, उसमें लिंक कैसे डाला जाए, एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक, बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, रिलेटेड आर्टिकल्स, ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं। अपने कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पे रखा जाए, ये सारी चीजें किस में आती है, ये सारी चीजें आती है एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल में।
तो आपको आर्टिकल कैसा भी नहीं लिखना है, आपको एक दो बड़ी साइट के आर्टिकल्स देखने हैं और उससे देख के आपको कुछ ना कुछ आइडिया लेना है। अगर यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे ऐसा टाइप कीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां आपको बताया जाएगा कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तो ध्यान में रखिए, अपने साइट पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं, अपने ब्लॉग पर नियमित और नए पोस्ट लिखे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप सब कुछ करते जा रहे हो लेकिन पोस्ट ही नहीं लिख रहे हो और रेगुलर नहीं लिख रहे हो, एक लिख रहे हो फिर 10 दिन के बाद लिख रहे हो फिर 5 दिन के बाद लिख रहे हो या लिख ही नहीं रहे हो, और तो उससे भी आपको ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ सकती है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर एक नया पोस्ट हमेशा क्या करना है, आपको एक रेगुलर नए पोस्ट को लिखना है। अब आगे के पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए जो आपको अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। अब हम अगला पॉइंट्स देखते हैं, 6वां पॉइंट देखते हैं। ध्यान रखिए, आपके द्वारा लिखे गए पुराने पोस्ट को भी अपडेट करना है। आपने बहुत सारे पोस्ट पहले लिखे हैं लेकिन उसमें कुछ अपडेट आया है, तो ऐसे नहीं कि वो पोस्ट आपने लिख दिया और छोड़ दिया। अगर कुछ अपडेट आया है, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर आप कुछ आर्टिकल्स लिख रहे हो तो व्हाट्सएप पे हमेशा कुछ न कुछ अपडेट आता है, पैन कार्ड में हमेशा कुछ न कुछ अपडेट आता है, आधार कार्ड के बारे में कुछ न कुछ अपडेट आता है। तो आपने जो आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल को आपको क्या करना है, अपडेट भी करना है। देखो 5वां में हमने क्या बताया कि नियमित और नए पोस्ट लिखना है। 6वां में मैं आपको बता रहा हूँ कि पुराने पोस्ट को अपडेट करते रहना है, जो कि आपको क्या करेगा, ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करेगा। इसके बाद अपने ब्लॉग पोस्ट को सोशल मीडिया पर भी शेयर करने का प्रयास करें। जो सोशल मीडिया था, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, यहाँ पे भी या यूट्यूब पे भी लिंक देने का प्रयास कीजिए। इससे भी क्या होगा, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आसानी से बढ़ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। अपने ब्लॉग से संबंधित एक यूट्यूब चैनल बनाएं और उस यूट्यूब चैनल पे अपने ब्लॉग से संबंधित वीडियो डालें और वेबसाइट लिखें। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि आपका जो चैनल अगर हेल्थ से रिलेटेड आपने वेबसाइट बनाया तो आप एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाइए जिसमें हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाइए, यानी जो आप आर्टिकल लिख रहे हो उसी आर्टिकल की समरी एक वीडियो में दे दीजिए। और आप क्या करोगे कि अपने जो आर्टिकल्स लिखे हैं उसके लिंक यूट्यूब में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, यूट्यूब के थ्रू आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करेगा, आपका वेबसाइट जो रहेगा, आपके जो ब्लॉग रहेंगे उस पर ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करेगा। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है उसमें आपको क्या ध्यान देना है, आप हमेशा एक नए और ट्रेंडिंग टॉपिक पर ही आर्टिकल, किसी पीछे टॉपिक पे आर्टिकल न लिखे। पुराने जो ट्रेंडिंग है, जो मार्केट में नया है, नई खबर आई है, जिसे लोग जानना चाहते हैं, अब तक जिसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है, उसी टॉपिक पे आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो ये सारे 9 पॉइंट्स जो मैंने बताया, अगर ये सारे 9 पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूँ डेफिनेटली आपके ब्लॉग पे, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ने वाली है। और यदि ट्रैफिक बढ़ती है, व्यूवर्स बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो कमाई है, आपकी जो रेवेन्यू है, जिसको ध्यान में रखिए अपने साइट बनाई है, वो आपकी बढ़ने वाली है। तो साथियों, आज का जो टॉपिक था उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अपने ब्लॉग पे किस प्रकार ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। यदि आप नए हो तो क्या क्या कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए, जैसे कि आपको कैटेगरी का चुनाव करना है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको आर्टिकल्स लिखना है, पुराने आर्टिकल्स को अपडेट करना है। ये सारी चीजें मैंने आपको इस सेशन में बताई। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे टाइप करके उसे देख भी सकते हैं। और यूट्यूब चैनल बनाइए अपने वेबसाइट से रिलेटेड और वहां पे अपने आर्टिकल का लिंक भी पेस्ट कर दीजिए। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो सेशन में दी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सतत आपको ऐसी नई जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा। नमस्कार, धन्यवाद।